ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। तारीख है 27 दिसंबर 2022। 5 घंटे पहले वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करती है। 3 घंटे पहले वो एक मैसेज शेयर करती है और 15 मिनट पहले वो खाना खाती है। कुछ देर बाद उसकी लाश छत के पंखे से झूलती नजर आती है। दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं था। हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा की, जिसकी मौत को मुंबई पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही खुदकुशी करार दे रहे हैं। लेकिन सुसाइड नोट की गैरमौजूदगी में मौत की वजह को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तारीख 24 दिसंबर 2022 सुबह करीब 10 बजे मुंबई के कमान में मौजूद मदर नेचर स्टूडियो में मशहूर टीवी सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल की शूटिंग चल रही है। सीरियल में मरियम का रोल निभा रही 20 साल की खूबसूरत एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा सुबह करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इंग्लिश में एक लाइन लिखती है, जिसका मतलब है जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। इसके ठीक 5 घंटे बाद यानी खुदकुशी से करीब 1 घंटे पहले वो फिर से सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो अपलोड करती है। वीडियो शूटिंग से पहले मेकअप लेने का है। वीडियो में भी तुनिसा काफ़ी खुश नज़र आ रही है। लेकिन इसके बाद 1 घंटा गुजरते गुजरते एकाएक मदर नेचर स्टूडियो का पूरा माहौल बदल जाता है। तारीख 24 दिसंबर 2022 दोपहर 3:15 बजे। अब से कुछ देर पहले तक तुनिसा अपने को स्टार और चंद रोज़ पहले तक उसके बॉयफ्रेंड रहे शिजान अहमद खान के साथ मेकअप रूम में लंच कर रही थी। करीब 3:15 बजे लंच के बाद शिजान और तुनिसा मेकअप रूम से बाहर निकल गए, लेकिन फिर फ़ौरन ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने की बात कहकर तुनिसा मेकअप रूम में वापस जाती है। लेकिन फिर इसके बाद वो कभी कमरे से बाहर नहीं आती। तारीख 24 दिसंबर 2022 दोपहर 3:30 बजे। 15 मिनट गुजर जाते हैं। अब दोपहर के 3:30 बजे हैं। को स्टार शिजान तुनिसा को मेकअप रूम से बाहर बुलाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन एक के बाद एक कई बार खटखटाने और चिल्लाने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, यानी कमरे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसे में शिजान समेत स्टूडियो में मौजूद बाकी लोगों को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो फ़ौरन मेकअप रूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर का मंजर बहुत ही डरावना है। तारीख थी 24 दिसंबर 2022 शाम लगभग 4 बजे। तुनिसा मेकअप रूम के अंदर ही एक फंदे से लटक रही है। ये फंदा उस क्रेप बैंडेज का है जो हाथ में चोट लगने के बाद तुनिसा पिछले कुछ दिनों से अपने हाथ पर बांध रही थी। आनन फानन में शिजान स्टूडियो में मौजूद दूसरे लोगों के साथ मिलकर किसी तरह तुनिसा को फंदे से नीचे उतारता है। चूँकि फंदा चंद मिनट पहले ही लगाया गया था, तुनिसा का जिस्म अब भी गर्म था, लिहाजा लोग फ़ौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। तारीख 24 दिसंबर 2022 शाम 4:30 बजे तुनिसा को पास ही चूचंद्रा नया गांव के F&B अस्पताल ले जाया जाता है। स्टूडियो से अस्पताल करीब 20 मिनट के फासले पर है। फ़ौरन ही डॉक्टर तुनिसा को अटेंड करते हैं, मगर अफसोस उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर आखिरकार तुनिसा को डेड यानी मुर्दा करार दे देते हैं। अब देखते ही देखते स्टूडियो में तुनिसा की मौत की खबर न सिर्फ रूपहले पर्दे की रंगीन दुनिया में बल्कि पूरे मुंबई में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। आनन फानन में तुनिसा के घर वालों को भी खबर मिलती है और वो सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। दूसरे नाते रिश्तेदारों के अलावा तुनिसा की मां वनिता शर्मा भी अस्पताल पहुंचती है। तारीख 24 दिसंबर 2022 रात करीब 9 बजे तुनिसा शर्मा की खुदकुशी की खबर मुंबई पुलिस को भी मिलती है और मीरा भाईंदर वसई कमिश्नरेट के तहत मौजूद पुलिस स्टेशन की टीम मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस नया गांव के मदर नेचर स्टूडियो में तुनिसा के मेकअप रूम की भी जांच करती है, उसकी तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को मौकाए वारदात से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। दूसरी ओर तुनिसा की मां को इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाता है और पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है। तारीख 24 दिसंबर 2022 रात 10:15 बजे करीब 1.25 घंटे बाद पुलिस तुनिसा की मां के बयान के आधार पर इस सिलसिले में IPC की धारा 306 के तहत तुनिसा के को स्टार शिजान खान के खिलाफ उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करती है। तुनिसा की मां अपनी बेटी की मौत के मामले में शिजान खान पर अपने बयान में एक एक कर कई गंभीर आरोप लगाती है। वो बताती है कि शिजान और तुनिसा एक दूसरे को काफ़ी दिनों से डेट कर रहे थे
और एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। लेकिन अचानक 15 दिन पहले शिजान ने खुद को तुनिसा से अलग कर लिया, यानी ब्रेकअप कर लिया। हालांकि तुनिसा मेंटली इमोशनली शिजान पर काफ़ी डिपेंडेंट थी और शिजान का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुनिसा ने इसके बारे में अपनी माँ को भी बताया था और माँ से शिजान को समझाने की बात कही थी। इसके बाद तुनिसा की माँ अपनी बेटी की खुदकुशी से एक रोज़ पहले यानी 23 दिसंबर को उनके सेट पर पहुंची थी। वहाँ उन्होंने तुनिसा से उसके रिश्तेदारों को लेकर शिजान से बात की और ब्रेकअप की वजह जानने की कोशिश की। तुनिसा की माँ ने अपनी बेटी के कहने पर ही शिजान से अपना फैसला बदलने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन शिजान ने तुनिसा की माँ से माफ़ी मांगकर अपना पीछा छुड़ा लिया था। शिजान के इसी रवैये और अचानक किए गए ब्रेकअप की वजह से तुनिसा ने खुदकुशी कर ली। 24 दिसंबर 2022 रात 11:30 बजे तुनिसा की मां की इस शिकायत के बाद पुलिस शिजान को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है और रात 11:30 बजते बजते तुनिसा की मां की शिकायतों के मद्देनज़र तुनिसा की मौत के सिलसिले में उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसी के साथ मामले की जांच आगे बढ़ती है। तारीख थी 25 दिसंबर 2022 सुबह 4:25 पर। चूँकि मामला एक एक्ट्रेस के सुसाइड का है, बेहद सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल है, मामले की जांच लगातार आगे बढ़ती है। मुंबई के जेजे अस्पताल में डॉक्टर तुनिसा की लाश का पोस्टमार्टम करते हैं और सुबह होते होते पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है। और जैसी कि आशंका थी, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर मौत की वजह हैंगिंग ही बताते हैं। डॉक्टर गले पर हैंगिंग के लिगेचर मार्क की पुष्टि करते हैं और बॉडी पर किसी एंटीमार्टम इंजरी की बात से भी इनकार करते हैं। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुनिसा के खुदकुशी करने की खबर की तस्दीक करती है। इसकी मौत के बाद ये तुनिसा की प्रेगनेंसी और उसे चीट किए जाने की खबर से उसकी जान देने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद तुनिसा के प्रेग्नेंट होने की खबरों का भी खंडन कर देते हैं। उधर इस मामले की जांच कर रही पुलिस को पूछताछ के दौरान शिजान ब्रेकअप के पीछे चौंका देने वाली दलील देता है। सूत्रों की माने तो 27 साल का शिजान पुलिस को बताता है कि चूंकि उसके और 20 साल की तुनिसा की एज में काफ़ी फर्क था और दोनों अलग अलग धर्म से थे, इसलिए उसने तुनिसा के साथ अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा। हालांकि शिजान की इस दलील के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब दोनों को पहले ही दिन से एक दूसरे के बारे में ये सब पता थी, तो फिर दोनों रिलेशनशिप में आगे क्यों बढ़े, और ख़ासकर अब इतने दिनों के बाद शिजान ने उन्हीं वजहों को लेकर तुनिसा से ब्रेकअप क्यों कर लिया। खुद तुनिसा की माँ वनिता ने भी शिजान के फैसले पर यही सवाल किए। उनका कहना था कि चूंकि उसके इस फैसले से उनकी बेटी इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई, अब शिजान को उसके किए की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ वनिता शर्मा शिजान पर और भी कई इल्ज़ाम लगाती है। वो कहती है कि शिजान असल में तुनिसा को चीट कर रहा था और उसके सिर्फ तुनिसा ही नहीं, कई लड़कियों से संबंध थे। वनिता ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें ये बताया था कि एक बार उसने शिजान का मोबाइल फ़ोन उसकी गैर हाजिरी में चेक किया था और तब उसने देखा कि शिजान और भी कई लड़कियों के साथ बेहद करीब है और उनसे भी बातें करता है। वनिता ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बाद तुनिसा ने इससे इस मामले की बात की थी, जिसके बाद शिजान ने उससे दूरी बना ली और फिर ब्रेकअप कर लिया। अब पुलिस ने तुनिसा के साथ साथ शिजान का मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिया है और उनकी जाँच कर रही है। पुलिस दोनों के बीच के चैट रिट्रीव करना चाहती है और ख़ासकर शिजान के मोबाइल फ़ोन की जांच कर तुनिसा के घर वालों की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामों की सच्चाई भी जानना चाहती है। पुलिस दोनों के ब्रेक के बाद इन 15 दिनों में क्या हुआ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस दोनों के रिलेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहती है, लिहाजा दोनों के फ़ोन फोरेंसिक जाँच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस ये भी देखेगी कि क्या शिजान के दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते थे और वो इतने दिनों से तुनिसा को चीट कर रहा था, जैसा कि इल्ज़ाम तुनिसा के घर वालों ने लगाया है। बहरहाल कई टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्मों में भी काम कर चुकी उभरती एक्ट्रेस तुनिसा की इस खुदकुशी की वारदात ने फिलहाल टीवी इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ हर किसी को चौंका दिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या रिलेशनशिप में ब्रेक के बदले मौत का ये कैसा सिंड्रोम है, इससे आखिर कैसे बचा जा सकता है।